हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा पूरा डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी पे, और साथ में मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत सारे डाउनलोड जो मुझे अभी करंट सिचुएशन में हो रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना, जल्दी से शुरू कर देती हूँ। देखिए, बहुत सारी फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। फुल अनकंडीशनल लव में आ चुकी है हमारी फेमिनाइन। अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रही है, सोच भी रही है, लेकिन ये जो सोचना है ये एकदम बैलेंस वाला है। इसमें किसी तरह का उनका ऑब्सेशन नहीं है, और ना ही किसी तरह की कोई नीडीनेस है। वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, मतलब हार्ट चक्रा से ऑपरेट कर रही है। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा इस टाइम ओपन हो रहा है, साथ में डीएम का भी हो रहा है। फुल्ली सरेंडर के मोड में हमारी फेमिनाइन चल रही है। सब कुछ उन्होंने सरेंडर कर दिया है, अपने काम में बिजी है। जब हमारा यूनियन करीब आता है तो हमें बहुत सारे अंदर से ही हमें फील होने लगता है कि यूनाइट हम होने वाले हैं, या फिर हमें एक गाइडेंस, हमारे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हमें गाइड करने लगते हैं। तो इसी तरह की एनर्जी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम फील करने लगी है, या फिर कर भी रही है, या करने वाली है। इमोशनल हो रही है बीच बीच में, ठीक है, थोड़ा बहुत पर्जिंग के जैसा उन्हें हो रहा है। सेल्फ लव में है, अपने इनर डिवाइन मस्कुलाइन के साथ बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव वो फील कर रही है। अपने डीएम को वो अपने हार्ट में फील कर रही है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। डीएम का भी हो रहा है, डीएफ का भी हो रहा है। टेलीपैथी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे लोग 5D में अब एंटर कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों का सोल मर्जिंग का ये टाइम है, इनर यूनियन का टाइम है, क्योंकि ये पोर्टल हमारा जो खुला है ये बहुत कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है इस टाइम। और कम्युनिकेशन हर तरह से, मतलब मिलना या देखना, बोलना, जो भी है, ये टाइम हमारा यूनाइट होने का टाइम है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है बहुत सारे लोगों की इस टाइम। फेमिनाइन अपने ही साथ एक कंप्लीशन की एनर्जी को फील कर रही है, और साथ में वो बहुत ज़्यादा लव और काइंडनेस को भी फील कर रही है, अपने लिए, अपने डीएम के लिए, और जो उनके सराउंड जो लोग हैं अदर, उनके लिए भी। क्योंकि जब हम अनकंडीशनल लव में आने लगते हैं तो इस तरह से हम एनर्जी को फील करते हैं। और जो न्यू हमारी फेमिनाइन है वो अभी भी एक स्टक की एनर्जी में चल रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उन्हें पर्जिंग भी हो चुकी होंगी, या फिर होने वाली है, या फिर हो सकता है अभी करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है कि उन्हें पर्जिंग के जैसा फील हो रहा है। अपने डिवाइन मस्कुलाइन से वो सेपरेशन में भी है, लेकिन हमें पता है कि ये जो सेपरेशन होता है ये हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। ये हमारा एक हीलिंग पीरियड होता है, ये हमारा हीलिंग का समय होता है, और सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है हमारे जर्नी के लिए। भले ही ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन अपने सोल के साथ चलना ये हमें सिखाता है। हम सेपरेशन में हमारे सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारी न्यू जो फेमिनाइन है, बहुत सारी फेमिनाइन अब अपने सोल के साथ चलने के लिए रेडी हो चुकी है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को रातों में शायद नींद नहीं आ रही है, या प्रॉपर वो उनका जो स्लीप पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो चुका है, अच्छे से नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी लग रही है, पर्जिंग हो रही है, या हो सकता है उन्हें सैडनेस वाली अचानक से बीच बीच में फीलिंग आ रही है। और साथ में हेल्थ इशू भी थोड़े बहुत फेमिनाइन को इस टाइम देखने को मिल सकते हैं। ये वक्त हमारे डिवाइन के जजमेंट का वक्त है। फेमिनाइन ने डिवाइन पर छोड़ दिया है। सब उन्हें पता है कि जो मेरा है वो मेरा ही है, तो मैं क्यों 3D में किसी के पीछे भागूं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन को क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो और उनके जो मस्कुलाइन है वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं 5D में। और 5D को हम तभी फील कर सकते हैं जब हमारी एनर्जी उतनी हाई होंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें इनर वर्क करना पड़ता है, और हमें 3D से 4D से 5D में जाना पड़ता है, ताकि हम वहाँ पे एक अनकंडीशनल लव में आ सके। हम हमारे यूनियन को भी फील करते हैं, हम हमारे कनेक्शन को भी फील करते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि ये कनेक्शन कितना डीप है, कितना डिवाइन है।
बिल्कुल, ये जो टाइम चल रहा है ये बिल्कुल जजमेंट और जस्टिस का टाइम है, ओके। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से ऑपरेट करेंगी, मतलब अपने अंदर के मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करेंगी। तो इस वाले फेमिनाइन को मैं एक बात बता दूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डीएम एनर्जी में आने लगी है तो प्लीज़ अपने ईगो पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ओके। और देखिए, जो भी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा बैलेंस थी अभी तक, जो कहती थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी डीएम आए या ना आए, और वो बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, लेकिन अचानक करंट एनर्जी में अगर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये जो बैलेंस वाली फेमिनाइन है इन्हें अचानक से अपने डीएम के बारे में वो बेवजह सोचने लगी है, बहुत ज़्यादा उनका मन कर रहा है कि मैं उनसे बात करूं, उनको देखूं, या वो उनसे मिलना चाहती है खुद से ही। और मे बी आपने उन्हें स्टॉक किया होगा सोशल मीडिया पे, डीपी देखी होगी, आपका मन किया होगा अचानक से, और आपने उनका लास्ट सीन भी देखा होगा, या जो भी कुछ सोशल मीडिया से आपने उनको देखा होगा, आपको लगा होगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ या फिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी हमारे डीएम जब आ रहे होते या फिर हमारा यूनियन हमारे करीब आने लगता है तो हम बहुत ज़्यादा उन्हें फील करने लगते हैं, और तब शायद हमें एक डिस्टर्ब भी फील होगा कि अचानक से कहीं मैं इम्बैलेंस तो नहीं हो रही हूँ, या फिर मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है, मुझे याद क्यों आ रही है। तो जब भी हमारा यूनियन होने को होता है तो हमारी सोल सब जानती है, और हमें तब हमारे इंट्यूशन में ध्यान देना होता है कि हमारे इंट्यूशन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन पहले से ही बता देते हैं कि वो आने वाले हैं। आपको क्लियरली पता चलेगा कि वो 100% आ रहे हैं, इतना ज़्यादा आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। इस दौरान आपको लो एनर्जी फील हो सकती है, आपको अनसिक्योरिटी फील हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यूनियन इजीली नहीं मिलता। यूनियन से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट को पास करना होता है जो डिवाइन आपसे लेते हैं। वो यही देखने के लिए आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ता है कि जैसे आप कितना बैलेंस है, आप कितना मतलब आपके अंदर ट्रस्ट है भगवान को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है, अपने जर्नी पे भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, अपने डीएम पर भी मुझे भरोसा है, और मेरा यूनियन हमेशा प्रोटेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी यूनियन होता है तो तब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें उसमें पास होना होता है। इजीली यूनियन किसी को नहीं मिलता। इतना बैलेंस होने के बाद भी बहुत बार डिवाइन हमारे टेस्ट लेते हैं ताकि हम उसमें पास हो जाए। वो एक तरह से चेक करते कि हम कितना बैलेंस है। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपका अच्छा खासा सेपरेशन लंबा है, आपने बहुत हीलिंग की है, लेकिन अचानक से आपको लगेगा कि मैं इम्बैलेंस हो रही हूँ, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है, क्रेविंग हो रही है। तो ये आपके डीएम की एनर्जी है, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मिलने की एनर्जी और कम्युनिकेशन की एनर्जी वो भी सडन एक सरप्राइज़ की तरह आपको लगेगी कि मतलब आपने सोचा भी नहीं है और आपके सामने वो खड़े हो जाएंगे। आपने उनके बारे में ये भी नहीं सोचा होगा कि उनका कॉल आएगा और शायद उनका कोई मैसेज आ जाए, कुछ भी 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत लोगों के साथ ये होने वाला है, और बहुत सारे फेमिनाइन को तो यूनाइट होने के साइन भी मिल रहे हैं, रीयूनियन के बहुत सारे साइन मिल रहे हैं। मैं आगे डाउनलोड में आपको बताऊंगी, ओके। तो देखिए, इस टाइम तो ये एनर्जी भी मुझे बार बार फील हो रही है कि यूनियन से पहले बहुत सारे लोगों के टेस्ट होने वाले हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एक पेनफुल जो साइकिल है अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत उनके लाइफ में हो चुकी है। एक न्यू एरा में हमारी फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ने कदम रख दिया है। देखिए, जो न्यू डीएफ है, अभी अभी सेपरेशन हुआ है, वो इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करेंगी। एक ना एक टाइम तो आपका ऐसा आएगा, एक ना एक दिन, कि जब आप इस एनर्जी को रेजोनेट करेंगी। तो चलिए, मैं डाउनलोड्स के बारे में आपसे बात करती हूँ। देखिए, डाउनलोड जो होते हैं सबके लिए होते हैं, जो मुझे हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हार्ट में पेन, ठीक है। पेन मतलब एक दबाव सा फील होना, आपको वहाँ पे वाइब्रेशन हो सकती है और आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हेवीनेस। तो
बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्रा की ओपनिंग चल रही है, आपकी डीएम की भी चल रही है, तो आप एक दूसरे की एनर्जी पिक कर सकते हैं। ओके, और ये हार्ट पेन एकदम इंटेंस होगा और कुछ सेकंड में ये चला जाएगा। अगर पेनफुल रहा तो कुछ मतलब टाइम के लिए 15-20 सेकंड में ये आपका अच्छा हो जाएगा तुरंत। उसके बाद है कि थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग बहुत अच्छी तरीके से दोनों तरफ चल रही है। आपके थ्रोट में आपको खराश हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, या फिर आपको पानी पीने में, खाना खाने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है, रैसेज या फिर रेडनेस, आप कुछ भी फील कर सकते हैं इस टाइम। तो आपके थ्रोट चक्रा की और आपके डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रोट चक्रा की अभी इस टाइम बहुत अच्छे से क्लिनजिंग चल रही है। बहुत सारे लोगों के रूट में टिंगलिंग हो रही है, वहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है, वहाँ पे सेंसेशन आपको फील हो रहा है। तो ये आपके रूट चक्रा की क्लिनजिंग को, हीलिंग को दिखाता है। आपका रूट चक्रा बहुत अच्छे से हील हो रहा है, क्लिनज हो रहा है, क्योंकि रूट चक्रा एक ऐसा चक्रा है, इसे खुलने में टाइम लगता है। ओके, क्योंकि ये हमारा बेस होता है। उसके बाद आपका सैक्रल में भी पेन हो सकता है, उसके बाद आपका मणिपुर चक्रा में, सोलर में भी आपको पेन फील होगा। एक तरह से बोलो कि ये जो लोअर चक्रा की जो क्लींजिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत अच्छे से इस टाइम हो रही है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ भी ये क्लींजिंग चल रही है, हीलिंग चल रही है, और आपकी तरफ भी चल रही है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मिरर नंबर दिख रहे होंगे इस तरह से। 11 तो एक पावरफुल नंबर सभी को दिख ही रहा है, मतलब 90% लोगों को 11 बहुत सारे लोगों को इस टाइम दिख रहा है। उसके बाद है कि 12 या 6996, इस तरह से 10 10 01, इस तरह से जो भी मिरर नंबर आप देख रहे हैं, तो ये मिररिंग को दिखाता है। जो आपके अंदर है वो ही आपको बाहर दिखेगा। जैसे आपकी एनर्जी होंगी उसी तरह से आपके डीएम उसी एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे। और मान लीजिए आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आपका कुछ कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ पर भी वो आपको मिरर कर सकते हैं ट्रिगर के ज़रिए। तो ट्रिगर आए तो एक्शन रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि ट्रिगर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये ट्रिगर ही होते हैं जो हमारे अंदर की इशू हमें फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर कहीं से भी आ रहा है ट्रिगर, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, अच्छे से समझना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। एंगर का इशू आपको छोड़ देना है, एंगर में नहीं आना है। एक्सेप्ट करें, आप क्या लेना है वहाँ से वो ले ले, और बाकी सारा लेट गो कर दे। मिररिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं है कि डीएम से कम्युनिकेशन आएगा तो रोमांटिक होगा। बहुत सारी चीज़ें सबके साथ अलग अलग होंगी, लेकिन हाँ ज़रूर होंगी। फियर का इशू, ओके, फियर का इशू मैंने पिछले मेरी जो डाउनलोड्स है उसने नहीं, ड्रीम चैनल मैसेज था, उसमें मैंने क्लियर बताया था कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो इशू है वो आपके सामने लाए जा रहे हैं, जो आपके डीप कोर लेवल में दबे थे। तो इस टाइम फियर का इशू जो है वो बहुत सारे लोगों को सता रहा है, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि फियर है किस बात का। ओके, अचानक से फियर किसी को खोने का, या फिर अपने जैसे बच्चे, पेरेंट्स, डीएम को, या जो भी है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, उनको खोने का अचानक से आपके दिमाग में ये फियर का इशू भी बहुत ज़्यादा सरफेस लोगों का हो रहा है। तो इसे रिलीज़ करें, क्योंकि फियर आपके दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। यूनियन के साइन दिख रहे हैं, क्योंकि यूनियन का पोर्टल हमारा खुल चुका है। इसमें हर तरह का यूनियन आप फील करेंगे। कई लोग इनर यूनियन को फील करेंगे, कई लोगों की सोल मर्जिंग होगी, और बहुत सारे लोग 3D में भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिलेंगे। कम्युनिकेशन आ रहा है, ओके, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। पर्जिंग हो रही है, या फिर आपको हो चुकी होंगी, या फिर आने वाले समय में होंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। ये जो पर्जिंग है ये बहुत अनकंडीशनल लव वाली पर्जिंग होंगी। इसमें किसी तरह का पेन नहीं होगा। इसमें आप अपने भगवान के लिए आप जब जुड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे। लाइक पूजा करते समय, आसमान में देखते समय, किसी का भगवान से हम जब कुछ लिखते हैं या देखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगते हैं लोगों से, तो उस टाइम में आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। हेल्थ इशू का मैंने पहले ही बताया है, तो बिल्कुल अपना ख्याल रखना। वैसे सर्दी का मौसम है, तो भी बहुत ज़्यादा आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। आपको ऐसे भी नंबर दिखेंगे जैसे कि 818 141 131 636, मतलब आजू बाजू का नंबर सेम होगा और बीच का नंबर थोड़ा अलग होगा।
तो ये दिखाता है कि बैलेंस को दिखाता है, और ये हर तरह का अलग अलग इसका मीनिंग होता है। अब मैंने बस एग्जांपल दिया है कि इस तरह से नंबर भी आप फील करेंगे, देखेंगे तो समझ जाना है कि ये बैलेंस को दिखा रहा है, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। अगर आपके दोनों आँखों में ट्विचिंग हो रही है तो ये आपके थर्ड आई को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके थर्ड आई में एनर्जी का फ्लो बढ़ चुका है, आपकी थर्ड आई खुल रही है, बैलेंस हो रही है। और अगर आपके राइट आँखों में ट्विचिंग हो रही है तो ये आपकी डीएम की एनर्जी है। डीएम पेन में है, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और ये 2-3 दिनों से लगातार अगर आप फील कर रहे हो तभी ये एनर्जी आपको रेजोनेट होगी। आँखों में आपको थकान, जलन या फिर पानी आने जैसा आपको लग सकता है, और एक हेवीनेस भी आपको आँखों पर फील होंगी, तो ये आपकी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। आँखों पर अगर आपको हेवीनेस फील हो रही है, अदरवाइज़ आँखों में जलन या थकान या दोनों आँखों में ट्विचिंग हो रही है, तो ये थर्ड आई को दिखाता है। आपको इस तरह का भी नंबर दिख सकता है, जैसे कि 3 4 5 या 1 2 3 4 या 2 3 4, मतलब एक लाइन में जैसे 1 2 3 4। तो समझ जाना कि आप जिस भी ट्रैक पे हो वो बिल्कुल सही है, ओके। उसके बाद है कि बहुत सारे आपको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, जैसे रेनबो देखना या हार्ट इमोजी देखना, हार्ट की पिक्चर देखना दिल के, और साथ में इन्फिनिट का साइन देखना, कपल्स को देखना बहुत रोमांटिक इस तरह से आप देख सकते हैं, या फिर सांप देखना लिपटे हुए स्पेशली कपल में, तो ये बहुत पावरफुल साइन है। ये हर तरह का यूनियन दिखाते हैं सिचुएशन के अनुसार कि आप किस स्टेज में है। अगर आपको सिंगल स्नेक दिख रहे हैं स्पेशली ब्लैक कलर या फिर ग्रे कलर, तो ये या रेड कलर, तो ये एक ईगो को दिखाते हैं। तो अलग अलग तरह के इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्नेक भी दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 6996 144 369 966 11 11 111 10 10 888 222 666। अगर इस तरह से नंबर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ये नंबर पावरफुल है। ये नंबर दिखाते हैं कि आप जिस भी रास्ते पे सही है, आपके लाइफ में अब ब्लेसिंग आ रही है, आ चुकी है। तो यही था करंट एनर्जी का फेमिनाइन का वीडियो। डिवाइन मस्कुलिन का कल डाल दूँगी, क्योंकि ये इसमें अगर डाल देती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू। और डिवाइन के टेस्ट चल रहे हैं तो बिल्कुल अवेयर रहना, और अगर आपके हिस्से में किसी प्रकार का टेस्ट आता है तो उसे पार कर जाना और अपनी यूनियन को पा लेना।